मैथ मंत्रा चैनल पे एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। अब कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमें अवश्य जान लेना चाहिए, जैसे कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण का मतलब होता है कि आज हम लोग एक बार फिर से अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके निष्कर्ष को जानेंगे और कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ सकती हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को जानने से पूर्व हमको परिमेय संख्याओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये कह रहे हैं कि दो पूर्णांकों के अनुपात को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां हर वाला पूर्णांक शून्य के बराबर न हो। अर्थात यदि p और q दो पूर्णांक हों तो परिमेय संख्या बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर वाला भाग 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जब हर वाला भाग किसी भिन्न में शून्य के बराबर होता है तो उसका अस्तित्व अनंत के बराबर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हर को हम शून्य के बराबर नहीं रख सकते हैं। अब उदाहरण हम लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1/2, 3/2, -5/3, 7/2, 3/-5, 22/7। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये सभी लोग जानते रहेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्णांक के बारे में भी लिखा गया है। अर्थात इधर जब हम शून्य से बाईं ओर जाते हैं तो हमको सभी ऋण पूर्णांक मिलते हैं, शून्य के दाहिनी तरफ हम जाते हैं संख्या रेखा पर तो हमको सभी धन पूर्णांक मिलते हैं, यानी कि सभी पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होते हैं। अब यहाँ पर नोट लिखा गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक पूर्णांक हो। तो चलिए इस पर हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। इसको समझने के लिए चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? 3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 बराबर हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 3/1 हमने लिख दिया, इसका मतलब 3 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए सिर्फ इतना होना चाहिए कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, बस ये हर वाला भाग आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे -5 भी क्या है? यह भी एक आपका परिमेय संख्या हो सकता है। -5 एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है, लेकिन जैसे ही हम इसमें 1 से भाग देंगे तो इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो परिमेय संख्या की परिभाषा है उसके आधार पर अब हम कह सकते हैं कि -5/1 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। बहुत से बच्चों के मन में ये शंका होता है, क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? अवश्य है, 0 एक पूर्णांक है, 0 एक सम संख्या भी है, साथ ही साथ 0 एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 0/1 भी हम यहाँ लिख सकते हैं और इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो बाउंडेशन दिया है परिमेय संख्या के लिए, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हर वाला भाग, यानी कि जो हर वाला पूर्णांक है यह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी अंश वाला हो सकता है। इसका मतलब यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं।
जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, यहाँ पाई लिखा गया डॉट डॉट, और इस तरह के सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या क्यों है, देखिए सबसे बढ़िया लॉजिक इसका क्या है। अगर किसी भी अभाज्य संख्या का आप वर्गमूल निकालने के लिए जा रहे हैं तो सीधे सीधे आप जान लीजिए कैसे सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये परीक्षा की दृष्टि से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अक्सर गणित के प्रश्न में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसके अंतर्गत आप जानते रहिए कि पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 आपका परिमेय संख्या है। कई जगह पर आपको पाई बराबर 22/7 मिलता है, जबकि ये पाई का लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। लेकिन आप जानते रहें यदि प्रश्न में 22/7 दिया है तो वह एक परिमेय संख्या होगा, जबकि यदि प्रश्न में पाई दिया है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 को हल करने में इस एक विशेष प्रमेय का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसको भी हम लोग साथ साथ सीखते चलते हैं। प्रमेय 1.3 में कहा गया कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इस लॉजिक को भी समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये कह रहे हैं यदि P यानी कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करती है तो वही संख्या उस संख्या को अवश्य विभाजित करेगी। जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या क्या है, 144 है, और हम जानते हैं किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। यहाँ पे इसका मतलब a बराबर हमने क्या मान लिया, 12, इसलिए a² बराबर हमको क्या मिल गया, 144। यदि यहाँ पर p बराबर हम 3 ले लें, p बराबर 3 ले लें, तब देखते हैं क्या 3 144 को विभाजित करेगा। तो 144 में हम 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, बचा कितना, 2, उतारा हमने 4, 3 अट्ठे 24, यानी कि 3 144 को विभाजित कर रहा है। अब हम देखते हैं अगर 144 को विभाजित कर रहा है तो क्या 3 12 को भी विभाजित करेगा, अवश्य करेगा। देखिए 12 हम 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो वही संख्या उस संख्या के मान को अवश्य विभाजित करेगा। यही इनका लॉजिक है। इस लॉजिक का प्रश्नावली 1.3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और प्रश्नावली 1.3 जब हम अध्ययन करेंगे तो वे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। खास करके कक्षा 10 के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो। प्रश्नावली 1.3 के किसी न किसी प्रश्न को एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। ये कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, खास करके ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। यदि उनके पार्ट में मैथ के प्रश्न आते हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने लायक बात क्या है, इन्होंने कहा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब होता है एक ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य न हो। शून्येतर का मतलब होता है शून्य से इतर, यानी कि शून्य के बिना। तो इससे निष्कर्ष निकलता है
कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो कि शून्य न हो, यानी कि शून्य को छोड़कर, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके लिए भी चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि यह आपको क्लियर हो जाए। पहले पॉइंट में कहा गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने मान लिया 2, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया 2 एक धन पूर्णांक है, इसके साथ साथ ये परिमेय संख्या भी है। अगर हमने कह दिया 2 धन करड़ी में 3, या हमने कह दिया 5 ऋण करड़ी में 2, तो आप जानते रहिए कि यह संख्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि इसमें एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें भी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। खास करके इसका लॉजिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अब अगला ये कह रहे हैं एक शून्य से इतर यानी कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य न हो। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया 5 गुणे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल 5 बटे करड़ी में 3, या हम कह सकते हैं करड़ी में 3 बटे 5। अगर ऐसा है तो ये सभी संख्याएं आप जानते रहिए कि एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। अगर आप लोगों को यह अच्छे ढंग से समझ में आया हो, आनंद पूर्वक आप इसको समझ पा रहे हैं, तो हमारे मैथ मंत्रा चैनल पर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने छात्र मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी छात्र जो गणित पढ़ना चाहते हैं, जिनको गणित समझने में कठिनाई हो रही है, वो घर बैठे गणित को आसान तरीके से सीख सकें और घर बैठे ही गणित विषय का आनंद पूर्वक अध्ययन कर सकें। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए मैथ मंत्रा चैनल आप सभी छात्रों को एक बार फिर से धन्यवाद प्रेषित करती है।